नमस्ते, आपका स्वागत है इस उबुंटू के इंट्रोडक्शन में। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह उबुंटू एक लिनक्स के ऊपर बेस किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, कभी क्रैश नहीं होता, इसमें वायरसेस नहीं आते, और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से फ्री है और ओपन सोर्स है। इसके अपडेट्स भी फ्री हैं, और अगर आप इसका एक LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो अगले 3 से 5 साल तक आपका सपोर्ट भी फ्री है, इसके अपडेट्स भी फ्री हैं। तो हम आज सीखेंगे उबुंटू का ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और इसका जो बेसिक डेस्कटॉप है, जैसे आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको जो पहली चीज़ दिखाई दी वो कैसे काम करती है, ये आज हम सीखेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उबुंटू पे पहले कभी काम नहीं किया। ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल है और आपको बेसिक चीज़ें बताता है उबुंटू के बारे में। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ अगर आप थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से हैरान हैं, क्योंकि ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इंटरेस्टिंग और अच्छी बात यह है कि उबुंटू बहुत ही आसान है और आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो लीजिए, एक कप चाय पीते हैं और सीखते हैं कि उबुंटू का ये बेसिक डेस्कटॉप कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हमारे नीचे क्या है। अगर आप विंडोज से आए हैं तो आपको उबुंटू में नीचे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक स्टार्ट बटन होगी, जिसको कि ओपन करने पर आपको माई कंप्यूटर, प्रोग्राम फाइल्स वगैरह का मेन्यू दिखाई देगा। उबुंटू में ऐसा नहीं है। उबुंटू में ये ऊपर है, ऊपर 3 आपको टैब्स दिखाई देंगे, एप्लीकेशंस, प्लेसेस और सिस्टम। इन तीनों से आप उबुंटू में घूम फिर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशंस वो चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर जिनसे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेसरीज़ में जाके कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आप gedit टेक्स्ट एडिटर में जाके कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप विंडोज़ में नोटपैड यूज़ करते हैं। आप डिस्क यूजेज एनालाइजर में देख सकते हैं कि आपके कितना डिस्क यूज़ हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप के किसी भी हिस्से का एक स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट के ज़रिए ऐसे ही इतना स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। कोई भी हिस्से का आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं एप्लीकेशंस के ज़रिए। उसी तरह उसमें गेम्स हैं, आप ग्राफिक्स काम कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, एक फ़ोटो मैनेजर खोल सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, ऑफिस में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, साउंड एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। ये वाइन हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना हो, ये मैंने अलग से इंस्टॉल किया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके आप ढेर सारे एप्लीकेशंस और ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लेसेस वो जगह है आपकी उबुंटू डेस्कटॉप में जहाँ से कि आप अपने डेस्कटॉप में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स में जा सकते हैं, अलग अलग जो डिस्क्स हैं उनमें जा सकते हैं। आपके कंप्यूटर में क्या क्या उसके लॉजिकल विभाजन है, हर विभाजन को आप विजिट कर सकते हैं। ये प्लेसेस का मतलब है। उसके बाद अगर आप सिस्टम्स में जाएं तो आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि प्रेफरेंसेस में आप कैसा अपीयरेंस चाहते हैं, आप वो बदल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका डेस्कटॉप है, आपको कैसी थीम चाहिए, आप चाहें तो थीम बदल सकते हैं। अगर आपको ये चाहे तो थोड़ा देखिए ऊपर का टैब थोड़ा चेंज हो गया, ये देखिए, ये मैंने इसकी थीम चेंज कर दी है, लेकिन मुझे क्लियर लुक्स पसंद है तो मैं क्लियर लुक्स ही रखूँगा। अगर आपको अपने उबुंटू को थोड़ा विजुअली चेंज करना है तो एक दूसरा तरीका भी है जो सेम ही जगह पे ले जाता है। अपने उबुंटू के स्क्रीन पे राइट क्लिक करें, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएं, और बैकग्राउंड में अगर आपको अपने मन का कोई वॉलपेपर लगाना है तो वॉलपेपर आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ है जो उबुंटू में की जा सकती है। उसके बाद सिस्टम में गए, एडमिनिस्ट्रेशन में आप ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल यूज़र नहीं हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें एक ज़रूरी है, वो है अपडेट मैनेजर, जिससे कि आप उबुंटू के जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अक्सर उबुंटू में नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं और उसके अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो जैसा देखिए मेरा सिस्टम कहता है आपका 2 घंटे पहले अपडेट हुआ है, इसलिए आपका लेटेस्ट है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप चेक करके और इंस्टॉल अपडेट्स भी कर सकते हैं।
ये कुछ ज़रूरी चीज़ें। इसके अलावा हेल्प एंड सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। ये भी हो सकता है ये बटन आपके पास हो या इसके बजाय एक ब्लू क्वेश्चन मार्क हो। यहाँ पर क्लिक करने से आपको हेल्प मिलेगी उबुंटू में, और आप उबुंटू की हेल्प में सीख सकते हैं वो हेल्प में जाकर के भी। ये लोड हो रहा है, हमारा हेल्प लोड हो रही है, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हो गया। तो ये यहाँ पर आपको हेल्प है, अलग अलग हेल्प को अवेलेबल है। अब इसके बाद आते हैं स्क्रीन के उल्टे तरफ, यानी कि ये दाहिने तरफ सबसे ऊपर यहाँ पर। ये क्या है? ये है स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए। आप शट डाउन कर सकते हैं अपनी मशीन को, रीस्टार्ट कर सकते हैं, हाइबरनेट या सस्पेंड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट सेशन एक चालू कर सकते हैं। अगर कोई और यूज़र भी है इसी मशीन में, अगर 2 यूज़र्स हैं, 2 यूज़र अकाउंट्स हैं, तो एक अभिषेक से दूसरे में भी जा सकते हैं। ये आपका कैलेंडर है, जैसे कि कैलेंडर होता है, एक कैलेंडर एप्लीकेशन है। आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ये ईमेल सेटअप करने के लिए है, आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, अपना ईमेल सेटअप कर सकते हैं। ये वॉल्यूम है, आप अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। ये सब क्लिक करने के बाद हो रहा है। ये आपका मोबाइल कनेक्शन है, तो जैसे कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई देगी जो आपको बताएगी कि कैसे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ये जो बटन है ये दिखा रहा है कि हम जो सेशन कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप, जिससे कि मेरे डेस्कटॉप में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं और ये उस एक्टिविटी को दर्शाता है। अब मान लीजिए, अब हम आते हैं अपने स्क्रीन के सबसे दाहिने, सबसे बाएं तरफ नीचे, राइट। बाएं तरफ नीचे क्या है? यहाँ पर आप देखिए ये एक बटन है जिसको कि दबाने से जितने भी विंडोज़ आपके खुले हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे और आप अपने डेस्कटॉप को फिर से देख सकेंगे। तो जैसे कि हम ट्राई करते हैं, मान लीजिए हमने अपना होम फोल्डर ओपन करते हैं। ये हमारा होम फोल्डर ओपन हो गया, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए, ये हमारा म्यूज़िक हमने ओपन कर दिया। इसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स भी ओपन कर देते हैं, जहाँ पे कि हमको इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरा इंटरनेट अभी स्लो है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये सारे विंडोज़ हैं। अब इन सब विंडोज़ में आप काम कर रहे हैं। ला 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 ला। फिर आपको मन किया कि आप इन सबको मिनिमाइज़ कर दें और सिर्फ अपने डेस्कटॉप को देखें, तो आप ये देखिए, मेरे माउस को फॉलो करिए और ये नीचे जो ये बटन है इसको आप दबाएंगे तो सब हाइड हो जाएगा और आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। ये मकसद है इस बटन का, जिसको कि दबाने से सारे विंडोज़ मिनिमाइज हो जाते हैं ना। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि ये नीचे क्या है? मेरे नीचे इधर ये क्या है? ये जो 4 आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 4 रेक्टेंगल्स, 1 2 3 और 4, ये क्या है? तो अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि उबुंटू में है। इसमें क्या है कि आप इमेजिन करिए कि ये जो 4 चीज़ें हैं, मेरे एरो को फॉलो करिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 आपके वर्क स्पेसेस हैं, वर्क डेस्क है ना। हर एक डेस्क में आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फाइल्स खोल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये हमारा जो डेस्क है, यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें खोली हैं। एक ये चीज़ हमारा वेब कैम से जो मेरा वीडियो कैप्चर हो रहा है वो, उसके बाद ये मेरा मेन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट फाइल ब्राउज़र, उसके बाद ये म्यूज़िक का फोल्डर और ये हमारा एक मोज़िला फायरफॉक्स का एप्लीकेशन। ये 4-5 चीज़ें यहाँ खुली हैं। अगर मैं दूसरे डेस्क पे क्लिक करूँ, जैसे डेस्क 3 पे क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर आप एक नया सेशन शुरू कर सकते हैं, ढेर सारी फाइलें खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने खोला पिक्चर्स, वीडियोस, डाउनलोड्स, और यहाँ पे हम एक कुछ डॉक्यूमेंट भी खोल देते हैं। होम फोल्डर में जाके हम एक कोई यहाँ पे अधिकतर वीडियोस ही हैं। मान लीजिए हम एक उबुंटू स्क्रीनकास्ट प्लान का एक स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। तो ये सब यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है,
ये कुछ रिकवरी हो रही है डॉक्यूमेंट की, डोंट वरी अबाउट इट, इसका कोई मायना नहीं है। अब ये हमारा खुल गया। अब ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स खुले हैं ना, यहाँ पे ये 6-7 डॉक्यूमेंट खुले हैं। ये लॉजिकल है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे खुले हैं। अब मैं जाता हूँ वापस अपने डेस्क 2 में। डेस्क 2 में देखिए वही सब खुला है जो हम छोड़ के आए थे। हमारा मेरा वेबकैम वीडियो, ये फाइल ब्राउजर, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक और उबंटू स्टार्ट पेज। डेस्क 3 में जाते हैं, देखिए यहाँ पे वो सारी चीजें खुली हैं जो हमने दूसरी बार खुली थी। तो आप एक सेट ऑफ फाइल्स, ये डेस्क 1 है, ये अभी तक खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। डेस्क 4 खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए आप अगर 4 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर सकते हैं। एक डेस्क पे 4-5 फाइलें खुली हैं, उन पे काम करिए। डेस्क 2 में स्विच करिए, वहां पे 4-5 दूसरी फाइलें खोल लीजिए। डेस्क 3 में और कुछ फाइलें खोल लीजिए, उस पे काम करिए। डेस्क 4 में खोल लीजिए। आप लॉजिकली स्विच कर सकते हैं, आपको बार बार एक साथ 50 विंडोज खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं जब काम करता हूं तो मैं डेस्क 1 में पर्सनल रिलेटेड फाइल्स खोल लेता हूं। मान लीजिए मुझे कुछ पर्सनल ईमेल भेजना है या कुछ पर्सनल किसी मैं डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, वो खोल लिया। डेस्क 2 में मैं फोटोग्राफ्स खोल लिया, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स एडिट कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, वो कर लिया। डेस्क 3 में मैं अपने काम से, रिपल से रिलेटेड कुछ काम ओपन कर दिया, और आराम से आप उनके तीनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इस पे काम करने का। अब देखते हैं, ये सबसे आखिर में राइट साइड में बिल्कुल मेरे नीचे यहाँ पे एक ट्रैश का मतलब क्या हुआ? ट्रैश इज ऑब्वियसली जो रिसाइकल बिन जैसे आपका होता है, वैसे ही ये रिसाइकल बिन यहाँ पे होता है। अगर आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो जो ट्रैश में जो भी चीज़ें हैं, आप उनको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो सीधा ट्रैश में चला जाएगा। तो दिस इज योर, तो ये जो है आपका उबुंटू का मुख्य स्क्रीन है। लॉगिन करने के बाद ये आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, एंड यू शुड एक्सपेक्ट इट, यू शुड नॉट बी वेरी ऑफ इट, यू शुड नॉट बी वरिड बिकॉज ऑफ इट। दैट्स द होल आइडिया एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। आशा करता हूँ कि आपको इससे उबुंटू के एटलीस्ट मेन स्क्रीन का, मुख्य स्क्रीन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। और अब हमारी चाय ख़त्म होने को है, तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और अगले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। शुक्रिया।